अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको करवाऊंगी क्लास 9th का यूनिट नंबर 50 पाइथागोरस थ्योरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी डेफिनेशन, इसकी जो रिव्यू में क्वेश्चंस हैं, इसके ट्रू फॉल्स जो इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। ठीक है। और इसकी जो एक्सरसाइज 15 है वो भी आपने मस्ट करनी है। ठीक है। इसमें से शॉर्ट में से बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन इसमें से मस्ट आता है। ठीक है। और इसकी डेफिनेशन आपने अच्छे से करनी है, डिफाइन पाइथागोरस थ्योरम। तो ये भी मैं आपको करवाती हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन ही पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन इसी पेज पर है। इन आर राइट एंगल ट्राइंगल जिस पे एंगल 90 का बन रहा हो। ठीक है। ऐसी ट्राइंगल जिस पे एंगल कौन सा बन रहा हो 90 डिग्री का, उसे कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, इनकी जो लेंथ होती है ना हाइपोटेन्यूज की, इसका हमने लेना स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ, यानी कि एडिशन होगी स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स, यानी कि हमने इसको स्क्वायर तो ले लिया, इज इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर को ऐड कर देना है। ठीक है। तो इसका जो मेन फार्मूला है, अगर आप डेफिनेशन के बाद में फार्मूला भी लिखना होता है, एक डायग्राम भी बना तो आपके नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं। फार्मूला आपने क्या लिखना है डेफिनेशन में, ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। डायग्राम आप कोई भी बना सकते हैं, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल की। अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो आप फर्स्ट वाली भी बना सकते हैं। ठीक है। जो भी आपको डायग्राम इसमें से इजी लग रही है तो आप ये बना सकते हैं। ठीक है। आप ये बना सकते हैं फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, थर्ड, ये सब एक जैसी ही हैं, तकरीबन थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। ठीक है। तो ये आपने डेफिनेशन करनी है, इसकी डायग्राम कोई सी एक बना लेनी है और इसका फार्मूला है, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे सिर्फ डेफिनेशन लिखते हैं तो उनको एक नंबर आता है। ठीक है। डेफिनेशन के लिए साथ में फार्मूला लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है इसका जो हम करना है आज, रिव्यू एक्सरसाइज 50। इसमें से पेपर आता है। ठीक है। और आना ही आना है तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है। रिव्यू में से मस्ट पेपर आता है। ठीक है। और इस दफ़ा पेपर आना भी रिव्यू में से ज़्यादा है। शॉर्ट के लिए रिव्यू में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। विच ऑफ द, तो रिव्यू एक्सरसाइज 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ट्रू और फॉल्स होता है ना, ये अब छोड़े ना, ये एमसीक्यूज के लिए आते हैं। ठीक है। इसमें से एमसीक्यूज बनते हैं, जो लिखी हुई है ना स्टेटमेंट्स, इनमें एमसीक्यूज बन जाते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ग्रेटर एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल सबसे बड़ा जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। यस, 90 डिग्री होता है। ठीक है। ट्रू हो गया। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। क्या राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है? नो। राइट एंगल का मतलब ही होता है कि एंगल 90 का होना चाहिए, तो ये फॉल्स है। थर्ड स्टेटमेंट है, इन अ राइट एंगल हाइपोटेन्यूज इज अ साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल। इनके जो हाइपोटेन्यूज की साइड होती है, यहाँ पे डायग्राम में देख लें, क्या वो राइट एंगल की ऑपोजिट होती है? ये तो राइट एंगल है, ये वाला एंगल, ये इसकी ऑपोजिट एंगल का हाइपोटेन्यूज होती है। यस, तो ये भी आ गया ट्रू हमारे पास। इसका जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो पढ़ते हैं। इफ ए बी सी आर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ए बी और सी जो राइट एंगल की ट्राइंगल की साइड्स हैं उनके नेम है, विद सी एज लॉन्गर साइड, क्या सी जो है वो लॉन्गर साइड में होता है? इनकी सी को कहते हैं हम हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गर साइड होती है। देन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी हमारा ट्रू हो गया। ठीक है। इसका हम नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, कह रहेगा ये 3 और 4 जो हमारे ट्राइंगल की टू साइड्स के नेम है, देन हाइपोटेन्यूज इज 5। क्या उसका हाइपोटेन्यूज 5 होगा? यस, 5 ही होगा। अब इसे सॉल्व करके देख लें कि इस पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके देख लें। ये मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी ना, तो फिर मैं आपको ये भी बता दूंगी कि कैसे हम, अगर हमें टू साइड्स गिवन हो और हम तीसरी साइड को फाइंड करते हैं। इनके इन दोनों का स्क्वायर लेके ना, 3 का स्क्वायर ले, 4 का स्क्वायर ले, इनको ऐड करें और इसका फिर स्क्वायर रूट ले लें, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा,
का पार्ट नंबर 6 पढ़ते हैं। इफ हाइपोटेन्यूज ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल इज स्क्वायर रूट 2, हाइपोटेन्यूज गिवन है, देन ईच ऑफ अदर साइड इज ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। क्या वो लेंथ दूसरे वाले की 2 सेंटीमीटर होगी? नो। जब ये स्क्वायर रूट 2 तो फिर ये 2 कैसे होगी? तो ये आ गया फॉल्स। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको समझ लग जाएगी इस पार्ट नंबर 5 की कैसे ट्रू आया। ठीक है, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। फाइंड द अननोन वैल्यू। अननोन वैल्यू हमें फाइंड करनी, तो पार्ट नंबर 1 देखिए, ये हमें राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, एक की साइड है 4 सेंटीमीटर, एक की 3, तो ये ही क्वेश्चन है। ठीक है, और एक्स हमने ये फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज क्या फाइंड करना, यहाँ पे हमें दिया हुआ 5 आना चाहिए। देखते हैं कि इसका आंसर 5 आता है या फिर नहीं आता। चलो करते हैं हम इसको सॉल्व। तो हमने इस फर्स्ट स्टेप सोल्यूशन में लिखना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये हम रिव्यू एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज़ करना, ये आप ये भी याद कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, क्योंकि पहले हाइपोटेन्यूज आता है इज इक्वल टू फिर बेस फिर परपेंडिकुलर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आगे पीछे हो सकते हैं पर ये इधर ही रहेगा। अच्छा, हाइपोटेन्यूज लेफ्ट साइड पर और जो बेस और परपेंडिकुलर वो राइट साइड पर एडिशन हो रही। अगर आप परपेंडिकुलर पर लिखते हैं और बेस को बाद में लिखते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हमें देखिए क्वेश्चन में एक्स गिवन है। ठीक है, इनकी तो हमने फाइंड करना है ना, तो हमने लिख दिया एक्स। एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमें गिवन है, ये बेस होती है ये वाली 3 सेंटीमीटर बेस है हमारे पास, तो 3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो आपने लास्ट में लेना पाता है इस थ्योरम में, स्क्वायर सी स्क्वायर होता है ना, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वही है, स्क्वायर मस्ट होता है पाइथागोरस थ्योरम में। प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास ये 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर लिया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में 16 ऐड करें तो 25। अब ये देखिए स्क्वायर रूट खत्म, यहाँ पे स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे देखें स्क्वायर का हमने लिया, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू आ गई है 25 का। अगर आप स्क्वायर रूट लें तो आता है 5 सेंटीमीटर। तो ये MCQ वो जो ट्रू फॉल्स है वो भी आपको सॉल्व हो गया कि 5 आती है या फिर नहीं, तो 5 आ चुकी है। ठीक है, ये ट्रू है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में कहा गया है कि ये देखें, ये परपेंडिकुलर होती है, ये हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्ग साइड, लॉन्गर साइड, और ये बेस होती है। तो यहाँ पर हमने बेस फाइंड करनी है। ठीक है, यानी कि एक्स फाइंड करना है। इसीलिए अगर आप ये वाला फार्मूला अच्छे से याद कर लेंगे ना, तो बेस फाइंड करनी है तो बेस की जगह पर एक्स लिखना है और हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू गिवन है वो लिखनी है। पर अगर आप ये वाला फार्मूला अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि 2 साइड्स गिवन हो और एक साइड जो हमने फाइंड करनी हो, तो आप ये वाला फार्मूला इस पर यूज़ कर सकते हैं। तो पार्ट नंबर 2 करते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है सबसे लॉन्गर साइड 10। ठीक है, तो इसकी जगह पर हमने 10 लिखा, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमने फाइंड करनी है तो इसकी जगह पर एक्स लिखना है, प्लस परपेंडिकुलर हमें 6 सेंटीमीटर गिवन, तो हमने 6 लिखा। स्क्वायर सबका लेना, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें 100 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 6 6 36। अब देखिए यहाँ पे एक्स की स्क्वायर को हम वैसे ही रहने देंगे तो 100 ये वाला इधर आकर माइनस हो जाएगा, -36। ठीक है, एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू 100 में से 36 को माइनस करेंगे तो 64। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना होगा। हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो देखें लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया है 64 का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो 8 आता है, 8 सेंटीमीटर। ये आ गया इसका पार्ट नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें जो लॉन्गर साइड है वो हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है, बेस 5 सेंटीमीटर वो भी गिवन है, और हमने परपेंडिकुलर यानी कि एक्स फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो चलिए हम इसका पार्ट नंबर 3 भी करते हैं। पार्ट नंबर 3 में बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 है, ठीक है, सबसे लॉन्गर साइड 13 का हमने लिया स्क्वायर इज इक्वल टू बेस भी हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो हमने 5 का भी ले लिया स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमें गिवन नहीं है, हमने फाइंड करना है, इसकी जगह पर x लगाया, x का स्क्वायर। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर उधर रहने दिया, 25 को उधर लेकर माइनस कर दिया, 169 में से 25 को माइनस कर दिया तो आंसर आ गया 144। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट लिया, ये तो हो गया खत्म, और ये 144 का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो आता है 12 सेंटीमीटर। तो ये पार्ट नंबर 3 का भी आंसर आ गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। यहाँ पर देखकर बताएं बेस हमारे पास है वो है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज है स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। ये एक्स हमने फाइंड करनी है, चल करते हैं इसको सॉल्व, यानी कि हमने परपेंडिकुलर सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ परपेंडिकुलर होती है, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस, तो परपेंडिकुलर हमने इसमें फाइंड करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज़ करना है। तो फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर रूट 2 लिखा, इसका होल स्क्वायर लिया इज इक्वल टू बेस की वैल्यू हमारे पास है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, तो उसकी जगह पे हमने लगाया है x। यहाँ पर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 1 को 1 से करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स को इधर दिया 2, वहाँ पे 1 को इधर ले आ जाए, ठीक है, 1 को इधर ले आएंगे तो 2 माइनस 1, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1। फिर हम स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर खत्म हो गया स्क्वायर रूट से, तो यहाँ पे बचा x, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आता, तो x की वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर। हमने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 15 भी कर ली है, ठीक है। इन दिस यूनिट तो समरी भी पढ़ लेते, वी लर्न टू स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम, आपने प्रूव भी किया होगा, ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ाई थी वो प्रूव आगे उसका थ्योरम था, एंड इट्स कन्वर्ट्स, इसका उल्ट भी किया था हमने विद कोरोलरी, ठीक है, तो कोरोलरी की थी और इसका हमने प्रूफ करना है, वो भी आपने अच्छे से कर लेना, अगर आपने वो भी समझना हो तो मैं वो भी समझा दूंगी आपको। इसकी समरी में फर्स्ट पॉइंट, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ लेंथ, ये वही डेफिनेशन है, ये पाइथागोरस की डेफिनेशन है, इन राइट एंगल से लेकर 2 साइड, हम पीछे पढ़ी थी ना हमने सबसे पहले, वही है। दूसरा पॉइंट है, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द 2 साइड देन द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो डेफिनेशन है ये राइट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन। सेकंड जो पॉइंट है वो राइट एंगल ट्राइंगल का, इसकी डेफिनेशन किसके उल्टी है, लेकिन इसकी डेफिनेशन है राइट एंगल की और ये पाइथागोरस थ्योरम की। Moreover, these theorems were applied to solve some questions of practical use. इनकी ये थ्योरम इसीलिए किया गया है ताकि आप कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो आप उसको जल्दी से फाइंड कर सकें। कोई भी क्वेश्चन आपको दिया गया हो तो आप इसको फार्मूला यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें।